गाइस वेलकम टू माय चैनल पायल वर्मा। और आज है शुक्रवार और मेरा रहता है शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत। तो व्रत कैसे किया जाता है, क्या विधि विधान होता है, मैं आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ। वैसे शूट करने के लिए मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी छोटी बहन जो है बुलबुल वो स्कूल गई है। सो मैं खुद से आज शूट करूँगी। वैभव लक्ष्मी मेरी खाली झोली भर दे। वैभव लक्ष्मी मेरी खाली झोली भर दे।
व्रत प्रारंभ करने की विधि। श्री यंत्र को सामने रखकर इसे प्रणाम करना चाहिए। पुस्तक में श्री यंत्र का चित्र दिया हुआ है। माँ वैभव लक्ष्मी का नीचे 8 नाम दिए गए, उनका 8 चित्र भी क्रमशः आगे दिए गए। उन्हें प्रणाम करें। श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजयलक्ष्मी माँ, श्री वीरलक्ष्मी माँ, श्री धान्यलक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री धनलक्ष्मी माँ। बाद में नीचे दिए हुए लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। गहने की पूजा करते वक्त बोलने का श्लोक। लक्ष्मी स्तोत्र श्लोक। या रक्तबुंज वासनी विलासनी चंडाशनी तेजस्विनी, या रक्ताप रुधिरारंभरा हरिशखी, या श्री मनोहरदयिनी, या रत्न कर्मंथरा प्रणिता विष्णव गैनी, सा माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। लक्ष्मी स्तोत्र का हिंदी में वावा। जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो असह तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने स्वरूप वस्त्र पहनी है, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल में जन्मी है और अतिशय पूज्य है, वैसी ही लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। श्री गजलक्ष्मी माँ, हे गजलक्ष्मी माँ, आप जैसे श्यामा पर प्रसन्न हुई, वैसे हम सब पर प्रसन्न और सबकी मनोकामना पूरी करें। आदिलक्ष्मी माँ, हे आदिलक्ष्मी माँ, आप जैसे शिव पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न और सबकी मनोकामना पूरी करें। विजयलक्ष्मी माँ, हे विजयलक्ष्मी माँ, आप जैसे चंदा पर प्रसन्न हुई, वैसे हम सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री वीरलक्ष्मी माँ, हे वीरलक्ष्मी माँ, आप जैसे सुनंदा पर प्रसन्न हुई, वैसे हम सब पर प्रसन्न और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री धनलक्ष्मी माँ, हे धनलक्ष्मी माँ, आप जैसे वदना पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री संतान लक्ष्मी माँ, हे संतान लक्ष्मी माँ, आप जैसे गीता पर प्रसन्न हुई, वैसे हम सब पर प्रसन्न और सबकी मनोकामना पूरी करें। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे मीरा पर प्रसन्न हुई, वैसे हम सब पर प्रसन्न और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री धन लक्ष्मी माँ, यान्तु देवागना सर्व पूजा मादाय मामकीन इष्ट काम समृद्धि राग मंचं च। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का नियम। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है। यदि घर में सौभाग्यशाली स्त्रियां न हो तो कोई भी स्त्री या कुंवारी कन्या भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है और पुस्तक में लिखी गई शास्त्रीय विधि अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत में शुक्रवार पूरा होने पर विधि पूर्वक और इस पुस्तक में दिखाई गई शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन करना चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत न करने पर व्रत का कुछ भी फल नहीं मिलता। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें से उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही माँ वैभव लक्ष्मी और माता लक्ष्मी को श्री लक्ष्मी के हर स्वरूप को और श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी ही मेहनत नहीं कर सकते तो माँ लक्ष्मी भी हमारे लिए कुछ भी नहीं करने को तैयार होंगी और हम पर माँ की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी का जाप मन ही मन करना चाहिए और पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हो तो वह शुक्रवार छोड़ के उसके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे होने चाहिए। पूजा में सोना या चांदी की चीज रखनी चाहिए। अगर वह भी ना हो तो रोकड़ा या रुपया रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों या आपकी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51 या 101 स्त्रियों को माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के स्वरूप में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तक आप भेंट में देंगे उतनी ही माँ लक्ष्मी ज़्यादा आप पे कृपा होगी और माँ लक्ष्मी का यह अद्भुत व्रत का ज़्यादा प्रचार होगा। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला या स्तुकी हो तो उस शुक्रवार को व्रत छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार में यह व्रत करनी चाहिए। जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ एक बार अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि पूरा करके माँ का प्रसाद लेकर फलाहार या एक बार भोजन करके
शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो 2 बार भोजन कर ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यही है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी पर पूरी पूरी श्रद्धा और भावना रखे और मेरी मनोकामना माँ पूरी करे, ऐसी दृढ़ संकल्प ले। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनकी मात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले और प्रभु भजन एवं गुण गाए। वैसे देखा जाए तो मन की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसके लिए वह मंदिरों में जाते, तीर्थ यात्रा करते तथा कथा सुनते, और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कई और विचार उठने लगते हैं, जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए गाड़ी हो, क्योंकि आवश्यकता अनंत है। बस रोटी मिलने के पश्चात ही उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की कोई सीमा नहीं होती। मानव जीवन भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसके मृत्यु की ओर ले लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद दें। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर प्रभु महाशक्ति को भी भूल जाते हैं, जिसने इस संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं, धर्म व्यापार बन जाती है और अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म कर्म की कमाओ और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में मोहन और राधा पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एकमात्र कमरा। उसी से रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। मोहन किसी मिल में नौकरी करता था, राधा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थी, घर की सफाई रखना हो तो हमारी राधा बहन से सीखो। यह बात राधा भी जानती थी कि शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक है। उसी के अड़ोस पड़ोस में भी कुछ औरतें ऐसी भी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती रहती थी, दूसरों के घरों में ताक झाक करती और उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भली भांति उनको कोई खोज खबर नहीं होती, लेकिन पूरे मोहल्ले की खबर उनको तो यूं ही रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम परमात्मा ने उन्हें सौंप रखा है। राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका सबसे बड़ा उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की चिरायु के लिए रखती। मोहल्ले की चुगलखोर औरतें को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो कहने लगती थी, राधा में अकड़ आ गया, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसलिए ना कि वो बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता था कि जिस मोहल्ले में रहती है वहाँ सब मित्रता करके रहते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह ही किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को इसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन ललिता थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन ललिता ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन भजन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो भजन कीर्तन करते समय एक दूसरे की चुगलियां करती रहे। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कहा दिया था, देखो बहन ललिता, वैसे तो आपका नाम ललिता है, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि सिर्फ प्रभु का नाम लें। इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से भी बच जाओगी। एक बार राधा को इतनी बात सुनते ही बहन ललिता को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह अकड़ कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तुम मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए हुए 2 साल भी नहीं हुए, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी, गवाड़ कहेगी। देखो बहन, मैं गवाड़ हूँ या कुछ भी हूँ, मैं प्रभु भक्ति में पूरी विश्वास रखती हूँ। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलकिया चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पाथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीव आत्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा।
इस बात को सुनकर ललिता और उसकी साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी ये लोग पाप करने वाले, इनकी पूजा तो केवल एक ढोंग और दिखावा है, इनके मन काले हैं, खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है, ईश्वर का नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट। छी छी, घिन होने लगी थी राधा को इन सबसे। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर राधा का पति मोहन बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव में आया सीधा साधा मोहन शहर के साथियों में ऐसा फंसा, उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता है। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है। पूरे महीने मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था, उससे अपने घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया जैसे तैसे चलता तो था, लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घूमने लगी। पति को मना करती तो उल्टे उसे मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हो हल्ला करता था कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिल गया था। वह अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी, अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। पर परदेश में उसका कौन था जो उसको सहारा देता। वह तो अकेली पड़ गई थी, एकमात्र उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो उस घर से रूठी चुकी थी। मोहन ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेंगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, वह 2 दिन भूखी थी। जिस दुकान से खाने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देना मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले बकाया रुपए ही नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं, वह आदमी भूखा मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़ी बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। घर में 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं है। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ शक्ति दो, माँ शक्ति दो, माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। माँ आप ही मेरी अंतिम आसरा हो। तुमने मुझे ना बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही अपनी जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकट में मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राधा एक तो तू पतिव्रता धन प्रयाण स्त्री हो और अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी, दूसरा तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिसमें तू पूरी तरह सफल हो गई। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ धनवान बनने की कोई लालसा नहीं है माँ, मुझे जीने के लिए धन की जरूरत है जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी अपने पति को संभालो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए द्वार खोल रही हूँ। अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तेजस्वी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी बोलो, जय माँ लक्ष्मी। राधा ने पूरी सख्ती से कहा, देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा और साथ में दाल और घी, यह सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने का आदेश हुआ। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ। महाराज मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट की घड़ी से निकलने का कोई उपाय बताएं। देखो बेटी, इस माया रूपी संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया जी की तिजोरिया में बंद रखने वाली पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो
माँ लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि विधान तो बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से ही कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। इसे माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसे हर प्रकार का सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते, उनको कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वो अपनी शांति को खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार न किया जाता हो, उसका फल शून्य ही होता है। यह सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर नहीं करता। वैसे यदि घर में सोना हो तो व्रत में रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुंह पर यही शब्द निकले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें और लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखें। उसके आगे चावल की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने का जेवर रखें। यदि सोने का जेवर ना हो तो चांदी से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख फूल अर्पण करें। धूप के साथ देशी घी के ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप है, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उनकी हर मनोकामनाएं हर रूप दर्शन कर लिए। इसलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को ना भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो माँ, हमारी खाली झोली भर दो। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटकर मिलाया गया हो, वह माँ वैभव लक्ष्मी को अर्पण करेंगे। आरती करें। उसे प्रसाद को लोगों में बांटते समय भी आपकी जुबान पर जय माँ वैभव लक्ष्मी का जयकार जरूर होना चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 शुक्रवार रखे जा सकते। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद बांट लें और आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़ी सब चावलों को पक्षियों में डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि यह माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें और लोगों को भी कथा सुनाएं। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक हो जाएं, इसके फल स्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उसका कल्याण करती है। उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान न हो, उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं। जिस दिन संपूर्ण हो रहे हो, अर्थात 21 या 51 व्रत जब रखें, तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी अथवा गिलास या सिक्का रुपए में दक्षिणा स्वरूप दे। उस दिन माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक 11, 21, 31, 51 या 101 भक्तों को अपने हाथों से पुस्तक जरूर बांटनी चाहिए तथा पुस्तक में श्याम पुस्तक मंदिर लिखा हुआ जरूर होना चाहिए, जिससे माँ वैभव लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। और माँ की प्रतिमा के आगे बैठे दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने आपकी व्रत विधि पूर्वक कर लिए हैं। इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो माँ। हमें और हमारे परिवार को सदा सुखी रखो माँ। बस बेटी, यही हर प्राणी के लिए कल्याण का मार्ग है। तुम भी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें धन भी मिलेगा। तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से घर के अंदर रखवा ली। दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उनकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है, उसे वह कैसे भूल सकती है। सहसा उसे ध्यान आया कि कल ही शुक्रवार है, मैं कल ही माँ लक्ष्मी जी की 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत करना आरंभ कर दिया और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय माँ वैभव लक्ष्मी कथा का पाठ करके घर आई। पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगाकर कहा,
मेरी राधा, तुम तो सचमुच में देवी हो, देवी ही लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, ना कभी जुआ खेलूंगा, ना गंदे और बुरे लोगों के संगत में बैठूंगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे सारे संसार के सारे खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा हुआ घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूरे करके माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 पुस्तक श्याम पुस्तक मंदिर की लेकर माँ लक्ष्मी के भक्तों को बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो। मोहन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने पाप के संसार से मुझे निकाल दिया, मैं उनकी 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपने सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मेरी मनोकामनाएं पूरी हो गई। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की चमत्कार। माँ लक्ष्मी की कृपा से नौकरी लगी। माँ बाप का एकमात्र सहारा शिव था, जिसे पढ़ने के लिए पिता ने अपनी सारी पूंजी लगा दी थी। माँ एक एक दिन गिनती रही कि उसका लड़का पढ़ाई पूरी करेगा, अब उसकी नौकरी लगेगी, उसकी नौकरी लगने पर ही उन्हें सुख मिलेगा। परंतु भाग्य में यह कैसी विडंबना थी कि बीए की शिक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद भी शिव को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। बेचारा हर रोज यही सोचकर काम की तलाश से निकलता था कि मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी, परंतु शाम को वह निराश होकर लौटता था। शिव अपने माँ बाप के दुख को समझता था। उसे पता था कि घर का खर्च चलाने के लिए रुपए की जरूरत है। वह रुपया तो तभी मिलेगा जब तक उसे नौकरी मिल जाएगी। यही सोचकर वह नए उत्साह से हर सुबह निकलता और शाम को धक्के खाता, मगर ये कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक दिन दुखी हो शिव विष्णु भगवान के मंदिर की सीढ़ी पर बैठा था। उसने देखा वहां बहुत से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई प्रसाद चढ़ा रहा था, कोई नगद दान में दे रहा था। वह अपनी जेब की ओर देखने लगा और बोला, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, मैंने और मेरे माँ बाप ने कौन सा पाप किया है जो मुझे तुम्हारे प्रसाद के लिए भी पैसे नहीं दे सकते। घर से पैदल चलकर नौकरी की तलाश में घूमना पड़ता है, क्योंकि बस की किराए के लिए भी पैसे जेब में नहीं होते। इस शहर के लोग क्या क्या आनंद ले रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और मैं 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता हूँ। उफ मेरे भगवान। दुख के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते देखकर पुजारी ने उसे प्यार से कहा, बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? इस भगवान के मंदिर में रोने का क्या काम? पुजारी जी, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं बेकार हूँ, मेरे पास भगवान का प्रसाद चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं है। बेटा, चिंता करने से कुछ नहीं होता। तुम हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रख कर माँ की उपासना करो, बस तुम्हें माँ के आशीर्वाद से सब काम मिल जाएगा। पुजारी जी ने उसे माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम व विधि बताई। उसी सप्ताह शुक्रवार से शिव ने माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। माँ लक्ष्मी ने उस पर तीसरे सप्ताह से ही व्रत की कृपा कर दी। उसे सरकारी नौकरी मिल गई। शिव की माँ ने माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की श्याम पुस्तक मंदिर से प्रकाशित 51 प्रतियां भी बांट दी। फिर पहले वेतन में 7 कन्याओं को उनका मनपसंद भोजन कराया। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव। व्यापार अच्छा चलने लगा। भागीदारी में झगड़ा हुआ, व्यापार का बंटवारा हो गया। तभी से सुरेश के बुरे दिन शुरू हो गए। वह दिन रात मेहनत करता था, पर धंधा ठीक नहीं चल रहा था। एक ही साल में वह टूट गया था। उनकी पत्नी मीरा बहुत सुशील थी। वह हिम्मत देती रहती थी, पर धंधा न चले तो आदमी का मन किस तरह प्रफुल्लित होगा। मीरा चोरी छुपे से कुछ न कुछ बेचकर घर चलाती थी। पति मन से और तबीयत से ढीला होता जा रहा था। वह देखकर उनका मन दुखी होता। एक बार मीरा उसकी मौसी उससे मिलने गई। मीरा की मौसी के साथ अच्छी पड़ती थी। उसने अपनी मौसी को सब कुछ बता दिया और रो पड़ी। मौसी ने कहा, तू भी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत ले और 11 या 21 व्रत कर। अभी मेरे साथ बाजार चलो और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की श्याम पुस्तक मंदिर द्वारा प्रकाशित पुस्तक खरीद ले। माँ धनलक्ष्मी तेरे सब दुख दूर करेंगे। तुरंत तैयार हो मीरा मौसी के साथ बाजार गई और श्याम पुस्तक मंदिर की शास्त्रीय विधि वाली श्री यंत्र माता जी के 8 स्वरूप वाली पुस्तक खरीद ली।
दूसरे दिन शुक्रवार था। मीरा विधिवत 21 माँ वैभवलक्ष्मी व्रत की और मन्नत मानकर वह व्रत करने लगी। दूसरे शुक्रवार को सुरेश शाम को आया, तब उसके चेहरे पर खुशी फूट पड़ी। उसने कहा, मीरा आज तो चमत्कार हो गया, एक बहुत बड़ी कंपनी को हमारी पार्ट्स की क्वालिटी और डिजाइन जच गई। उसने हमें बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, लगता है हमारा नसीब बदल गया। बात भी सच निकली कि शुक्रवार पूरा करते ही सुरेश का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। भाव से मीरा ने व्रत की उद्यापन विधि की और माँ लक्ष्मी की खरीदी पुस्तक तिजोरी में रख दी। एक ही साल में सुरेश ने मारुति कार खरीद ली। ऐसा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से हुआ। माँ लक्ष्मी की कृपा से गोद भरी। सेठ धनमाल की शादी को 8 वर्ष बीत गए थे। इन 8 वर्षों में वह अपनी मेहनत और लगन से एक छोटी सी दुकान से बहुत बड़े व्यापारी बन गए थे और अपने नगर में प्रसिद्ध व्यापारियों में उनका नाम गिना जाने लगा। वे भगवान के भक्त भी थे। समय मिलने पर वह पूजा अवश्य करते थे। किसी ने ठीक ही कहा, माया के 3 रूप, परशु परश परशुराम। समय बीतता गया। सेठ धनमाल का जीवन ऐसा हो गया कि उन्हें धन कमाने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी की सुनी गोद का भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि उनके सामने तो एक ही मंजिल थी, धन कैसे कमाया जाए और तरक्की कैसे की जाए। पत्नी को सोने से लाद दिया, लेकिन उसका हृदय संतान के लिए तरसता रहा। इस पीड़ा को जानने का प्रयास कभी नहीं किया सेठ धनमाल ने। नाड़ी के अंदर भी एक नाड़ी होती है। कामुक और भावुक पुरुष उसे समझने का प्रयास नहीं करते। कमला देवी के हृदय में एक ऐसी ही आशा पिछले 8 वर्षों से सिसकियां भर रही थी। वैसे तो उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं थी। धन दौलत, सोना चांदी, गाड़ियां, कोठी, नौकर चाकर सब कुछ ही था, मगर इन सब चीजों के होते हुए भी उनका हृदय बुझा बुझा सा रहता था। धीरे धीरे वह उदासी से हृदय रोग की ओर ले जाने लगा। धनमाल ने जब अपनी पत्नी की यह हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। जीवन में उन्हें पहली बार एहसास होने लगा कि उन्होंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। कमला देवी की आंखों में आंसू बह रहे थे। आंसू देखकर उनका मन भी डूबने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को छाती से लगाकर कहा, प्रिय ना रो, तुम्हारे आंसू मुझसे नहीं देखे जा रहे। फिर अब तुम्हारे पास किस चीज की कमी है जो इस तरह रो रही हो? स्वामी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। इस धन को कमाने को ही जीवन समझ बैठे हो, मगर कभी भूलकर यह भी सोचा है कि धन आपके किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? यह धन आपकी किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? हमारे मरने के पश्चात इस पर किसका अधिकार होगा? इसका वारिस कौन होगा? कोई यह नहीं कहे 100 तोले सोना या लाखों करोड़ों रुपए सुपुत्र धनमाल। यदि हमारी संतान ही नहीं तो आपकी यह संपत्ति मिट्टी है, यह जिंदगी नहीं जीने का साधन है स्वामी। फिर मैं एक नारी हूँ, मेरी ममता कोई धन से ना बहलाया जा सकता है। मुझे तो संतान की जरूरत है, यदि संतान नहीं हुई तो सब बेकार है। यह कहते हुए कमला देवी बच्चों की भांति फूट फूट कर रोने लगी। संतान प्राप्ति के लिए उसने बड़े बड़े डॉक्टर, दवाइयाँ भी, हर प्रकार के चेकअप भी करवाए, परंतु हर डॉक्टर ने यही कहा, आप दोनों में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर की दवाइयाँ लेने के बाद भी जगह जगह वैद्य हकीमों की दवाइयाँ भी ली, लेकिन वहाँ की दवाइयाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ। किंतु उनकी पत्नी ने उनकी आंखें खोल दी। परंतु इस दुख का उपाय क्या है, यही बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। कमला, तुम क्या समझती हो? मुझे संतान की जरूरत नहीं। मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टर, वैद्य, हकीमों की सलाह ली, दवाइयाँ ली, परंतु कोई भी फायदा नहीं हुआ। यदि संतान नहीं हो सके तो यह किस्मत का दोष है, क्या करें? आप केवल डॉक्टरों से ही संतान को आशा लगाए बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। उन्हें तो अपने धन मिल रहा है, क्या हुआ उनसे? कुछ नहीं। फिर क्या करूं? कुछ भी नहीं सोचता। अभी यह शब्द धनमाल के मुंह में ही थे कि नौकरानी ने आकर बताया, बाहर पंडित जी आए हैं। वो कह रहे थे मैं मथुरा वृंदावन से आया हूँ। इतने वर्षों के पश्चात उनके पुरोहित जी पधारे थे। यह सुनकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। दोनों पति पत्नी उठकर उनके सम्मान के लिए गए। उन्हें अंदर लाकर चरण छूकर उन्हें उच्च स्थान पर बैठाया। पंडित जी आप और इतने वर्षों के पश्चात हम तो आपको भूल ही गए थे। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम ब्राह्मण सदा संकट के समय आते हैं। हम लोभी ब्राह्मण नहीं हैं। हम तो मन के मौजी हैं। हम
हमारे हृदय के तार प्रभु की वीणा पर थिरकते हैं। बोलो बच्चों, आपको क्या कष्ट है जो रात रात भर रो रहे हो? जी जी, मगर आपको यह कैसे पता? हरि ओम, जय शिव शंकर भोलेनाथ। हे भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण, अब यदि मैं आपको यह बता दूं कि आप संतान न होने के कारण से दुखी हो तो धन्य है महाराज, आप वास्तव में हमारे वंश के पुरोहित है। हे ब्रह्मा स्वरूप, क्या आप हमारे इस कष्ट को दूर कर सकते हैं? कष्ट दूर करने वाले तो स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आप माँ वैभव लक्ष्मी जी के 51 व्रत रखने का दृढ़ संकल्प ले लें। यह व्रत आपकी पत्नी रखेंगी। जिस दिन अंतिम व्रत संपूर्ण होने लगे उसी दिन माँ लक्ष्मी का यज्ञ कर 51 पुस्तक माँ वैभव लक्ष्मी के भक्तों को श्याम पुस्तक मंदिर से प्रकाशित पुस्तक बांट दें। प्रभु आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और व्रत की विधि समझाकर पंडित जी प्रस्थान कर गए। सेठ धनमाल व उनकी धर्मपत्नी कमला ने माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार से करना प्रारंभ कर दिया। इस व्रत के पूर्ण होने के 9 मास पश्चात माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उन पर हुई। कमला देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव। सुख समृद्धि मिले। चंदा स्वभाव की सरल, होशियार, मृदुभाषी और कार्य निपुण थी, फिर भी उन पर दुख के पहाड़ टूट पड़े थे। उनके 2 पुत्र हुए, फिर अचानक उनके पति से स्कूटर एक्सीडेंट हुआ और उनके दोनों पांव कट गए। दाहिना हाथ भी क्षतिग्रस्त हो गया, मगर जान ही बच गई। घर की जवाबदेही चंदा पर आ पड़ी। शादी को 4-5 साल ही हुए थे। काम भी नहीं था, सिर्फ एक फ्लैट था अपना। वो बहुत व्याकुल हो गई, किंतु बाहर से अपने पति को जरा भी नहीं लगने देती कि वह घबरा गई। उसने पति को बहुत हिम्मत दी। सुख में सोनार, दुख में राम, यह कहावत अनुसार चंदा को भगवान याद आए। ऐसे संकट में तो भगवान ही बचा सकते हैं। वह सोचने लगी कि मैं क्या करूं, तो मुझे रास्ता मिला। अचानक उसको याद आया कि उसकी शांता भाभी तकलीफ आने पर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करती और बार बार उद्यापन करती थी। वह इस व्रत की महिमा गाती। एक उद्यापन में भाभी ने उसे भी बुलाया था और व्रत की पुस्तक दी थी। व्रत की पुस्तक चंदा ने अलमारी के एक कोने में रख छोड़ी थी। वह तुरंत उठी और पुस्तक खोज निकाली। खोलकर उसमें छपे हुए श्री यंत्र लक्ष्मी जी के विधि स्वरूप ही छवियां दे रखी। व्रत करने की विधि पढ़ी, व्रत की महिमा पढ़ी। उसे हुआ कि मैं भी यह व्रत करूं। माँ लक्ष्मी स्वयं ही रास्ता दिखाएंगी। उसने वहीं बैठकर ही 11 शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी और वहीं बैठे उसने मन ही मन जय माँ वैभव लक्ष्मी जपना शुरू किया। शुक्रवार होते ही उसने पूरे भाव से माँ वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू किया। 5वां शुक्रवार था। उस दिन चंदा की सखी उमा उसे मिलने आई। वे दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ती थी। दोनों अपनी अपनी बातें कर रही थी। चंदा की तकलीफें सुनकर उमा ने कहा, चंदा, तेरी तकलीफ दूर करने का एक रास्ता है। तू ब्यूटी पार्लर खोलकर काम शुरू कर। तूने ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया है और तू चित्रकारी भी अच्छी कर लेती है। तुझे तो यह सब कितना अच्छा आता है। तू अपने फ्लैट में एक रूम में ब्यूटी पार्लर के लिए खाली कर ले। हमारे पड़ोस में ब्यूटी पार्लर का फर्नीचर, साधन सब बेचने वाले हैं, क्योंकि वे विदेश जा रहे हैं। उन्हें जल्दी, हमारा संबंध भी बहुत अच्छा है, घरेलू है। मैं तुझे कम दाम में सामान सारा दिलवा दूंगी, ठीक है। चंदा को यह सब बातें जच गई। उसने तुरंत अपने पति की अनुमति मांगी। पति को भी पत्नी घर में रहकर कुछ करे, इसलिए उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने आज्ञा दे दी। चंदा ने उमा को कहा, तू जल्दी से मुझे ब्यूटी पार्लर का सामान दिलवा दे। मुझे तेरी बात जच गई, काम भी होगा और पति बच्चों का ख्याल भी रहेगा। 7 दिन में ही चंदा ने घर में ब्यूटी पार्लर खोल दिया। जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ धनलक्ष्मी की कृपा से एक ही माह में उसका पार्लर अच्छा चलने लगा। इस तरह माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से चंदा को रास्ता मिल गया। एक ही साल में चंदा ने बहुत सा पैसा कमा लिए। उसने पड़ोस का फ्लैट खरीद कर उसमें एयर कंडीशन ब्यूटी पार्लर भी खोल दिया। ऐसे ही हम माँ लक्ष्मी व्रत की महिमा। पुराने रोग से मुक्ति मिली। सुरेश बाबू शहर के पुराने रईस लोगों में थे। बाप दादा की संपत्ति इतनी अधिक थी कि उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। मकान दुकानों के किराए ही इतने आते थे कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि तंगी किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। सुख में झूला झूलने वाले दुख का अर्थ भी क्या जानते थे। परंतु सदा एक जैसे दिन नहीं रहते, समय बदलते देर नहीं लगती। सुख दुख में बदल जाते तो इंसान भी कष्ट भोगने लगता है। यही हाल सुरेश बाबू का था।
जब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा था। उनके जीवन की यह पहली ठोकर थी, जिसके कारण वे चिंतित हुए। डॉक्टरों को घर पर बुलाया। उनका इलाज घर पर ही होने लगा, लेकिन एक रोग के साथ उन्हें कई और रोग लगे, खांसी, बुखार, जोड़ों का दर्द। डॉक्टर लोग अपनी अपनी समझ से इलाज करने लगे, मगर रोग बढ़ता गया। कोई भी दवाइयाँ उन पर असर नहीं कर रही थी। घर वाले चिंतित हो गए। ऐसे में करे भी तो क्या करें। हमारे देश में सबसे सस्ती चीज सलाह है, जो फ्री में हर एक से मिल जाती है। जितने भी लोग घर में आते सब अपनी अपनी सलाह देकर चले जाते। कोई कुछ कहता है इन पर शनि है, राहु है ग्रह, कोई कहने लगा इन पर किसी भूत का छाया पड़ गया। तांत्रिकों ज्योतिषों को बुलाया गया तो कोई परिणाम वही निकला जो पहले था। घर का सारा वातावरण उदासी में डूब गया। विशेष रूप से उनकी पत्नी सुनीता तो हर समय उदास रहने लगी। एक दिन सुनीता की माँ उसके घर पर सुरेश का स्वास्थ्य का पता करने आई, तो उसने घर का सारा वातावरण उदासी में देखकर अपनी बेटी से कहा, देखो बेटी, जहाँ पर तकदीर काम नहीं आती ना, वहाँ तस्वीर काम आती है। तुम लोग दवाइयाँ दे देकर हार गए हो, कुछ भी तो नहीं हुआ। जब दवाइयाँ का असर ना हो तो दुआओं से काम लेना पड़ता है। बेटी, तुम यदि 11 शुक्रवार को विधि पूर्वक रखो और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का कथा पाठ व्रत रखकर करो, तो माँ लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारा सुहाग फिर पहले की भांति नजर आने लगेगा। यह कहते हुए सुनीता की माँ अपने पास श्याम पुस्तक मंदिर से प्रकाशित माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा निकालकर सुनीता को दे दी और सुनीता से कहा कि तुम इस व्रत को मन्नत अनुसार विधि पूर्वक करो एवं माँ लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ नियमित रूप से करते रहो, तो माँ लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारा दिन फिर से पहले की भांति नजर आने लगेगा। श्याम पुस्तक मंदिर से प्रकाशित माँ लक्ष्मी व्रत को शुक्रवार से विधि पूर्वक करना आरंभ कर दिया। माँ लक्ष्मी की उपासना यह सुबह शाम करती रही। सुरेश बाबू धीरे धीरे ठीक होने लगे। 11वें व्रत तक सुरेश बाबू का स्वास्थ्य पहले से भी अच्छा हो गया। व्रत पूर्ण होने पर सुरेश और सुनीता से मिलकर एक यज्ञ किया, जिसमें 7 कन्याओं को सबसे पहले खिलाया। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां उन दुखियों को बांटी जो शांति की खोज में भटक रहे थे। जय माँ वैभव लक्ष्मी। दहेज। दौलत राम एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते थे। उनके घर में पुत्र न होकर 3 पुत्रियां थी, जिन्हें वो सदा लक्ष्मी रूप ही कहा करते थे। उन तीनों लड़कियों को दौलत राम ने खूब पढ़ाया। अच्छी शिक्षा के साथ साथ ज्ञान भी उनको पूरा दिया। तीनों लड़कियों को वृद्धि बहुत तेज थी। सुंदर भी इतनी अधिक थी कि लोग उन्हें चांद का टुकड़ा कहते थे। समय बीतता गया। तीनों बहनें सियानी होती चली गई, परंतु जवानी के द्वार पर पांव रखते ही दौलत राम को उनकी 3 पुत्रियों की शादी की चिंता सताने लगी। लड़के देखने जाने लगे, लेकिन जहाँ भी वो लड़के देखने जाते उसने पहले ही यह प्रश्न पूछ लिया जाता था, आप दहेज में क्या देंगे? मेरी लड़की तो सुंदर है, गुणवान है, घर का पूरा काम काज कर लेती है, जानती है, अच्छे वंश में पैदा हुए, इससे अच्छी लड़की आपको कहाँ मिलेगी? मगर दहेज के बिना शादी कैसे हो सकती है दौलत राम जी? आजकल इस अर्थ प्रधान समाज में लोग सबसे बड़ा गुण धन को ही समझते हैं। दौलत राम को जब यह ऐसे सब सुनने को मिलते थे तो उनके मन पर इतना बोझ हो गया कि इस दुनिया से उन्हें घृणा होने लगी। जिस दिन से अधिक धन से अधिक उन्हें शिक्षा और ज्ञान को ऊंचा समझा था, वह सब मिट्टी में मिल गया। विद्या का सम्मान लोग नहीं करते, वृद्धि से अधिक धन को मानते। कैसे हैं लोग? यह चिंता दौलत राम को अंदर ही अंदर खाने लगी। पिता की बिगड़ती हालत देखकर तीनों बेटियों को बहुत चिंता होने लगी। उन्हें यह पता था कि इस दुख का एकमात्र कारण वही है, परंतु इसके भी अधिक दुख उन्हें इस बात का था कि लोग लड़की के गुण से अधिक धन को ऊंचा समझते हैं। जब बहू को गृह लक्ष्मी का स्वरूप दिया गया तो इससे बड़ा धन और क्या होगा। दौलत राम के घर पर विनाश के बादल छा गए थे। बाप बेटियों की शादी के कारण चिंतित था और बेटियां बेचारी किसी दोषी करार देती। माँ की बात पिता से कहना तो बहुत कठिन था। पिता और पुत्री दोनों पक्ष अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। इनके दुखों का कोई समझने वाला नहीं था। एक दिन उन लड़कियों के मामा मामी बनारस से उन्हें मिलने आए तो घर को उदासी में डूबा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। जब उन्हें कारण पता चला तो मामी ने उसी समय अपनी भांजियों को बुलाकर कहा, देखो बेटी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप हो।
कुछ पापी लोग यदि तुम्हारी इस स्वरूप को नहीं पहचान सके तो इसमें दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब कोई भी प्राणी संकट में फंसता है उसे इसका उपाय करना चाहिए। बिना उपाय के कष्ट नहीं टल सकता। मामी जी, हमें वह उपाय बता दो, हम तो अपने पिता के लिए सब कुछ करने को तैयार है। बेटी, उपाय बहुत साधारण है। देखो, मैं तुम्हें यह छोटी सी पुस्तक उपहार में दे रही हूँ। बस इसे पढ़ो और लक्ष्मी के व्रत आरंभ कर दो। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की यह पुस्तक हमारी पड़ोसन ने माँ वैभव लक्ष्मी जी की 21 व्रत संपूर्ण होने पर 21 लोगों को उपहार स्वरूप बांटी थी। उसकी भी पुत्री की शादी केवल दहेज के कारण रुकी हुई थी। उसने भी पुस्तक पढ़कर विधि पूर्वक माँ की 21 व्रत हर शुक्रवार को पूरे किए। अंत में माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हुई। उनकी पुत्री की शादी बहुत अच्छे लड़के से बिना दहेज से ही हो गए। इस खुशी से हमारी यह पड़ोसन हर 21 सप्ताह के पश्चात माँ लक्ष्मी व्रत कथा श्याम पुस्तक मंदिर की 21 प्रतियां मुफ्त बांटती, ताकि माँ उन पर कृपा करती रहे और साथ ही साथ जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा उसका भी कल्याण होगा। तीनों बहन ने अपनी मामी से यह पुस्तक ले ली और शुक्रवार से ही माँ वैभव लक्ष्मी व्रत विधि पूर्वक शुरू कर दिए। 21 व्रत पूरे होने पर उन्होंने 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन खिलाया और 21 प्रतियां माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की लोगों को अपने हाथों से बांटकर साथ में माँ लक्ष्मी का प्रसाद दिया। इसके एक सप्ताह के पश्चात ही दौलत राम जी के पुराने दोस्त शंभूनाथ मिलने आए। वे कनाडा में रहते थे। उनके भारत आने का एकमात्र ही कारण यही था कि वे अपने तीनों लड़कियों की शादी किसी भारतीय लड़की से ही करना चाहते थे। शंभूनाथ की बात सुनकर दौलत राम बोले, भाई शंभूनाथ, यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। दौलत राम, तुम पुराने दोस्त हो, मैं तुम्हें अपने भाई से भी ऊपर मानता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? शंभूनाथ, तुम्हारे 3 लड़के और मेरी 3 लड़कियां, अगर तुम्हें मंजूर हो तो वाह वाह। जब घर में ही गंगा बहती हो तो बाहर धक्के खाने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारे तीनों लड़कियों को शादी के बाद कनाडा ले जाऊंगा। तेरी लड़कियां नहीं, असल में वो मेरी लड़कियां हो गई। दौलत राम जी के सारे संकट दूर हो गए। तीनों बहनों को जब यह पता चला तो वो माँ लक्ष्मी की उपासना में लग गई। जय माँ वैभव लक्ष्मी। दोहा। लक्ष्मी चरित। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्धि करी कृपा परहु मेरी आस। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूँ, सबिति करो सुबास। जय जननी जगदम्बे सिंधु सुता मैं सुमरी तोरी, ज्ञान बुद्धि विद्या दे मोहि। तुम सम्मान नहीं कोई उपकारी, सब विधि परहु आस हमारी। जय 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 जगदम्बी जगदम्बा, सबको तू दी अविलंबा। तुम हरे सब घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनय नितय तुम ही महारानी, करो कृपा जय जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, शुद्धि लीजी अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चितो मम मोड़ी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि सब सुख का दाता, संकट हरो हमारी माता। छिड़ सिंधु में जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में 14 रत्न तो तुम रखरासी, सेवा कियो प्रभु बंदा। जो जो जन्म प्रभु जहाँ लीना, रूप बदलता सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नरतुन्नु धारा, लीनहु अवधपुरी अवतार। तब तुम प्रकट जनकपुरी माही, सेवा कियो हृदय पुर। अपनाओ ते ही अंतर्यामी, विश्व विधिवत त्रिभुवन के स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कलहो महिमा कहो बखाड़ी। मन क्रम वचन करे सेवक, मन इच्छित वांछित फल पाई। ताजी छल कपट और चतुराई, पूजी विधि भांति मन लय। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पढ़े पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित वांछित फल। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, ताम भव बंधन हारिणी। जो यह पाठ पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने और सुनावे, ताको कोई रोग न सतावे। पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्र अधीन संपत्ति हीना। अंधन बधिर कोढ़ी अति दीना। वृप बोलाए के पाठ कराए, संक आदि में कभी न ला। पाठ करावे दिन चलीसा, तापर कृपा करे गौरीश। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की। प्रतिदिन पाठ करे जो पूजा, तेज से नहीं धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन
पाठ करे मन माही, उन सब सम कोई जग में कहूँ नहीं। बहुविधि क्या मैं करूँ बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई, करी विश्वास करे व्रत नियमा, होय सिद्धि उपज उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब पर व्यापित हो गुण खानी। तुम्हारे तेज दयालु कहु नाही, भूल चूक कही क्षमा हमारे। दर्शन दीजिए दयान निहारी, बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी। तुम ही अक्षर दुख सहित भारी, नहीं नाही मोही ज्ञान बुद्धि है मन में। सब जनत हो अपने मन में, रूप चतुर्भुज करे करके धारण। कष्ट मोर अब करहूँ निवारण, के ही प्रकार मैं कौरव बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकार। त्राहि त्राहि दुर्गा दुख हारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। रामदास धनी ध्यानती, विनय करत का जोर। मातु लक्ष्मी दास तै करू दया की को। महादेवी महालक्ष्मी नमस्तुते, त्वं विष्णु प्रिय शक्तिदायी। महालक्ष्मी नमस्तुते, दुःखहरिणी श्रेया प्राप्ति नमस्ते। महालक्ष्मी नमः पित्तवती उद्धरणी देवी, नमामः पुनः पुनः। वेदावन स्तुतिवंत की, शास्त्राणि च मुषित। देवाश्रिता प्रणमते ही, लक्ष्मी देवा नमस्तुते। नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते भगवंदिनी, भुक्ति मुक्ति न लभते महादेवी तेति कृपा। बिना सुख सौभाग्य न प्रौमिति, पत्र लक्ष्मी न विदिते तत्फल समांति। महालक्ष्मी नमामहे देहि सौभाग्य रोगम, देहि परम सुखम। नमस्ते आदिशक्ति तो, नमस्ते विदंजनम वेदेहि देवी कल्याण विधि परम श्रेयम। विद्यावंती अश्वन लक्ष्मण जन करुणा, अच्युतंत रूप चरित्र सर्वशत्रु विनाशिनी। नमस्ते महामाया सर्व दुख प्रदायिनी, नमामः महालक्ष्मी नमः सुरेश्वरी नमः जगदात्री नमः। जय माता विजयलक्ष्मी। ओम जय
लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेव हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्राह्मणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्र द्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवास तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्रात्रा। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सतगुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ होते वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर क्षीरोधति जाता। मैया क्षीरोधति जाता। रत्न चतुर्दश तुम भी कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की याद जो कोई जन गाता। उरे आनंद सा माता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। श्री यंत्र भगवान की जय। महालक्ष्मी व्रत में आरती करने के बाद यह श्लोक का पाठन करने से शीघ्र फल मिलता है। त्रम भाग्य वदनान मान चरण पक्षलान भोजनम सत्य सेगा प्रत्य देवा वर्चना विधि सत्य गवा पालनम धान्य नमामि संग्रह न कलह चिस्ता तुरुपा प्रिय दृष्टा प्राहा हरि वाशमी कमला तस्मिनी गृह निष्फला। भावार्थ जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आती है उनको भोजन कराया जाता है, या जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य से पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान के लिए धन संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता है, जहाँ पत्नी संतोषी और विनय होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इनके सिवा किसी जगह पर कभी कभार अपनी दृष्टि डालती हूँ। नमस्तुते महामाया श्री पृष्ठे सूरज पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्तुते गरुड़ ध्वजा कोलाशुर भंगरी सर्व प्राय देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। भावार्थ श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाया तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ को कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। जय माँ वैभव लक्ष्मी।